300 साल पहले एक ऐसा इंसान था जो न राजा था, न सैनिक था, न उसके पास कोई आर्मी थी, न कोई ताकत। सिर्फ एक टीचर था, एक गरीब ब्राह्मण, जिन्हें एक पावरफुल राजा ने दरबार में सबके सामने अपमान किया था। लेकिन उस इंसान ने प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा को निभाया। उसने एक कमजोर, टूटे-फूटे राज्य को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उसने एक ऑर्डिनरी लड़के को, जो सड़कों पे भटक रहा था, एक महान सम्राट बना दिया। वो सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, और वो ऑर्डिनरी ब्राह्मण था चाणक्य। और ये सब किया सिर्फ अपनी नीति से, अपनी सोच से, अपने रूल्स से, अपने अनब्रेकेबल प्रिंसिपल्स से। आज हम बात करने वाले हैं उनकी उस किताब के बारे में जो 2300 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है, चाणक्य नीति। यार, मैं आपको सीधा बता देता हूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आपने पूरी देखी तो गारंटी है कि आप आज रात अपनी जिंदगी के बारे में अलग नजर से सोचेंगे। तो कंफर्टेबल हो जाइए, एक चाय बना लीजिए और शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि चाणक्य को समझे बिना उनकी नीति का फुल इंपैक्ट नहीं मिलेगा। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये 4th सेंचुरी BCE में थे, मतलब आज से रफली 2300 साल पहले। वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे, जो उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इमेजिन करो, हार्वर्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया। दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां आते थे, मेडिसिन सीखने, पॉलिटिक्स सीखने, वॉरफेयर सीखने, इकोनॉमिक्स सीखने, और चाणक्य वहां के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स में से एक थे। अब एक दिन की बात है, मगध का राजा था धनानंदा। वो बहुत पावरफुल था, लेकिन बहुत एरोगेंट भी। चाणक्य किसी काम से उसके दरबार में गए, और धनानंदा ने सबके सामने एक गरीब ब्राह्मण टीचर का अपमान किया, उन्हें दरबार से निकाल दिया, उन्हें बेशरम कहा। यार सोचो, ये मोमेंट इमेजिन करो, एक टीचर सबके सामने बेइज्जत। चाणक्य ने उस दिन अपनी शिखा, अपनी चोटी खोल दी। हिंदू ट्रेडिशन में चोटी एक सेक्रेड चीज होती है, उसे खोलना मतलब एक अनब्रेकेबल प्रतिज्ञा लेना। और उन्होंने कहा, जब तक मैं नंदवंश को एक एक करके खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और यार, उन्होंने ये किया। सालों की मेहनत के बाद, एक एक मूव प्लान करके, एक ऑर्डिनरी बच्चे चंद्रगुप्त को ट्रेन करके, गाइड करके, उन्होंने पूरे नंदवंश को खत्म कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनी, एक टीचर ने, सिर्फ अपनी बुद्धि से। ये है चाणक्य की ताकत। अब सोचो, अगर एक इंसान सिर्फ अपनी सोच से इतना बड़ा काम कर सकता है, तो उनके प्रिंसिपल्स कितने पावरफुल होंगे। और वो प्रिंसिपल्स लिखे हैं चाणक्य नीति में। आज हम उनके सबसे पावरफुल लेसन्स देखेंगे, जो 2300 साल बाद भी आपकी जिंदगी में सीधा अप्लाई होते हैं। चाणक्य का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, अपने दुश्मन को कभी छोटा मत समझो। चाणक्य कहते हैं, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। यार, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। कोई हमसे जूनियर है ऑफिस में, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। कोई कमजोर लगता है तो हम उसे सीरियस नहीं लेते। कोई छोटा कंपेटिटर है तो हम सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हिस्ट्री देखो, नोकिया ने एप्पल को छोटा समझा, कोडैक ने डिजिटल फोटोग्राफी को इग्नोर किया, ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को सीरियस नहीं लिया। 3 बड़ी कंपनीज, 3 बड़े दुश्मन इग्नोर किए, 3 कंपनीज बर्बाद हो गईं। चाणक्य कहते हैं, हर दुश्मन डेंजरस है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है। चाणक्य ने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपके साथ खाना खाता है और पीठ पीछे छुरी मारता है। यार, ये लाइन सुन के मुझे अपने एक पुराने कलीग की याद आती है। उसके साथ मैं लंच खाता था, उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, या मुझे लगती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऊपर जाके जो बोलता था वो अलग था। आप भी सोचो, अपनी जिंदगी में ऐसा कोई है, ऑफिस में, फैमिली में। चाणक्य की नीति थी, मित्र को परखते रहो, दुश्मन को समझते रहो, और कभी आंख बंद मत करो। तो दुश्मन पहचाने कैसे? चाणक्य ने 3 तरीके बताए। पहला, जो आपकी तरक्की से दुखी हो वो दोस्त नहीं, असली दोस्त आपकी सक्सेस पे जेन्युइनली खुश होता है। दूसरा, जो मुश्किल में सबसे पहले गायब हो वो दोस्त नहीं, असली दोस्त मुश्किल में सामने आता है, पीछे नहीं जाता।
तीसरा, जो आपके सामने कुछ और बोले और पीठ पीछे कुछ और, वो दोस्त नहीं। असली दोस्त वो है जो आपके सामने ही सीधा सच बोलता है। प्रैक्टिकल एक्शन आज के लिए, अपनी लाइफ के टॉप 5 लोगों को थिंक करो और ऑनेस्टली पूछो अपने आप से, ये 3 क्राइटेरिया पे कौन खरा उतरता है। जो नहीं उतरता उसे दोस्त नहीं, अक्वेंटेंस रखो। डिस्टेंस मेंटेन करो, पोलाइटली, चाणक्य स्टाइल में। चाणक्य का दूसरा पावरफुल लेसन, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य कहते हैं, विद्या वो धन है जो न चोरी हो सकता है, न बांटा जा सकता है, न खत्म होता है, बल्कि बांटने से बढ़ता है। यार, ये बात एक सेकंड के लिए रियली सोचो। दुनिया में हर चीज फाइनाइट है। आपका पैसा खत्म हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी ले ली जा सकती है, आपकी जॉब चली जा सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी विजडम, ये कोई नहीं ले सकता। अर्थक्वेक आए, नॉलेज सेफ है। मार्केट क्रैश हो, स्किल्स सेफ हैं। कंपनी बंद हो, विजडम सेफ है। और ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है नॉलेज की, जो चाणक्य ने नोटिस की। बांटने से बढ़ता है। पैसे शेयर करो, पैसे कम होते हैं। नॉलेज शेयर करो, नॉलेज और बढ़ती है। आज का एग्जाम्पल देखो, इलॉन मस्क ने टेस्ला के सारे पेटेंट्स पब्लिकली अवेलेबल कर दिए। लोगों ने कहा पागल है क्या, लेकिन मस्क जानता था नॉलेज शेयर करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बड़ी होगी और टेस्ला सबसे आगे रहेगा। चाणक्य की सोच 2300 साल पहले। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या करूंगा, चाणक्य का जवाब है, पहले अपना दिमाग अमीर करो। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज देखो, पॉडकास्ट सुनो, स्किल सीखो, नॉलेज इन्वेस्ट करो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न कभी जीरो नहीं होता। और यार, एक बात और, चाणक्य खुद एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास ना पैसा था, ना कनेक्शंस, ना ताकत, लेकिन उनका नॉलेज इतना पावरफुल था कि एक सम्राट उनके बगैर कुछ नहीं कर सकता था। वो राजा के एडवाइजर नहीं थे, वो राजा के मेकर थे। तो अगला टाइम जब आप सोचें मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, याद करो चाणक्य को। उनके पास सिर्फ एक रिसोर्स था और वो काफी था। चाणक्य का तीसरा लेसन, समय सबसे बड़ा धन है। चाणक्य ने लिखा, जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। ये लाइन पढ़ के मुझे अपना वो टाइम याद आता है जब मैं घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था और फिर सोचता था दिन कहाँ गया। रात को सोचा कल से प्रोडक्टिव रहेंगे, सुबह उठ के फिर वही स्क्रॉल, रात को फिर सोचा कल से। ये साइकिल, आप समझ रहे हो? चाणक्य कहते हैं, समय वो चीज है जो ना खरीदी जा सकती, ना वापस लाई जा सकती, ना सेव की जा सकती है। सिर्फ यूज की जा सकती है या वेस्ट की जा सकती है। अब चाणक्य ने समय मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल सिस्टम दिया था। दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला हिस्सा अपनी ग्रोथ के लिए, सुबह का टाइम जो आप सीखने में लगाओ, बुक्स पढ़ो, न्यू स्किल सीखो, खुद को अपग्रेड करो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान रोज कुछ नया नहीं सीखता, वो एक्चुअली पीछे जा रहा है। दूसरा हिस्सा अपने काम के लिए, दिन का बड़ा हिस्सा अपने काम में दो, जो आपको पैसा देता है, जो आपका पर्पस है, लेकिन पूरी फोकस के साथ। हाफ हार्टेडली काम करना चाणक्य के लिए सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तीसरा हिस्सा अपने रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए टाइम, दोस्त के लिए टाइम, अपने आप के लिए टाइम। चाणक्य कहते थे, जो इंसान सिर्फ काम करता है और रिश्ते भूल जाता है, वो एक दिन अकेला रह जाता है और अकेले इंसान की ताकत आधी हो जाती है। यार, ये बैलेंस कितना जरूरी है। आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है। लोग या तो सिर्फ काम करते हैं और रिलेशनशिप्स खत्म हो जाती हैं, या सिर्फ रिलेशनशिप्स में होते हैं और करियर पीछे रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, तीनों साथ चलाओ। और जो इंसान ये बैलेंस नहीं कर पाता, वो कभी ट्रूली सक्सेसफुल नहीं होता। आज का एक्शन स्टेप अभी करो। अपने कल का स्केड्यूल आज रात लिख लो। 3 ब्लॉक्स बनाओ। हर काम का टाइम फिक्स करो। और एक रूल, स्केड्यूल टाइम में सिर्फ वही करो जो स्केड्यूल में है। फोन नहीं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सिर्फ वो काम।
चाणक्य 2300 साल पहले ये करते थे। आप अब के टाइम में क्यों नहीं कर सकते? अब आता है चाणक्य का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल लेसन। अपना सर्कल चूज करो सोच समझ के। चाणक्य ने कहा, एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन बेहतर है। ये सुन के थोड़ा वियर्ड लगता है ना, दुश्मन बेटर देन दोस्त। लेकिन सोचो यार, एक समझदार दुश्मन आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो ओपनली आपका दुश्मन है। आप जानते हो वो कहाँ है, आप गार्ड में रहते हो। लेकिन एक मूर्ख दोस्त, चाहे उसका इरादा कितना भी अच्छा हो, अपनी बेवकूफ़ी से आपका नुकसान कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बिजनेस में दो पार्टनर्स थे। एक समझदार था लेकिन कंपेटिटिव, दूसरा लॉयल था लेकिन फाइनेंशियली केयरलेस। गेस करो किसका ज्यादा नुकसान हुआ? लॉयल दोस्त ने इतने केयरलेस डिसीजंस लिए कि पूरा बिजनेस डूब गया। चाणक्य की बात 2300 साल बाद भी सच है। अब चाणक्य की नीति थी, 5 टाइप्स के लोगों से दूर रहो। टाइप 1, जो सिर्फ अपना फायदा देखें। जब तक आप यूजफुल हो वो साथ हैं, जब आप स्ट्रगल में हो गायब। ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं, पोलाइटली डिस्टेंस रखो। टाइप 2, जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। फेयर वेदर फ्रेंड्स, सनलाइट में साथ वॉक करते हैं, बारिश में भाग जाते हैं। ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं। टाइप 3, जो आपकी तारीफ तो करें लेकिन पीठ बुराई। ये सबसे डेंजरस टाइप है, क्योंकि ये लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। चाणक्य कहते, जो आपके सामने मीठा बोले और पीठ पीछे जहर उगले, उसे अपने दिल से दूर रहो। टाइप 4, जो हमेशा नेगेटिव सोचें। ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तूने ट्राई क्यों किया, मैं कहता था ना। ये लोग आपके सपनों के काटक हैं, उनकी नेगेटिविटी कंटेजियस होता है। टाइप 5, जो आपको ग्रो नहीं होने दें, जेलसी से, इनसिक्योरिटी से या अपनी लिमिटेशन से। जो लोग खुद नहीं उगे, वो दूसरों को भी उगने नहीं देते। और 3 टाइप्स के लोगों को अपने पास रखो। टाइप 1, जो सच बोलें चाहे कड़वा क्यों ना हो। यार, ये लोग रेयर हैं, जो आपको सच बताएं, फ्लैटरी नहीं, जो आपकी गलती दिखाएं, छुपाएं नहीं। ये लोग आपके असली वेलविशर हैं। टाइप 2, जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली खुश हों। जब आपको प्रमोशन मिले, जब आपका बिजनेस ग्रो करे, जब आप कुछ अचीव करो, तो जो दिल से खुश हो, कंपटीशन फील न करे। ये लोग बहुत रेयर और बहुत प्रेशियस हैं। टाइप 3, जो मुश्किल में साथ खड़े हों, जो 3 बजे फोन उठाएं, जो बिना कुछ मांगे हेल्प करें, जो जजमेंट नहीं सपोर्ट देता हो। यार, ऑनेस्टली अपने आप से पूछो, आपके सर्कल में कौन है, पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में? और एक बात याद रखना, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। अपना सर्कल अपग्रेड करो, आपकी जिंदगी ऑटोमैटिकली अपग्रेड होगी। चाणक्य एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। वो कोई आइडियलिस्टिक ड्रीमर नहीं थे, वो ग्राउंड रियलिटी समझते थे। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो उस जमाने के लिए बहुत बोल्ड थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से अर्थ मतलब पैसा सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बिना पैसों के बाकी तीनों मुश्किल हैं। ये बात 2300 साल पुरानी है, लेकिन आज भी 100% सच है। बिना पैसों के आप ना धर्म फॉलो कर सकते हो फुली, ना अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, ना स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो पीसफुली। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट करो। लेकिन, और यहां चाणक्य का ट्विस्ट आता है, पैसा कमाना इनफ नहीं है, पैसा मैनेज करना जरूरी है। चाणक्य के पैसा के रूल्स। रूल 1, अपनी कमाई का हिसाब रखो। जो इंसान अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं करता, वो हमेशा ब्रोक रहता है, चाहे वो लाखों कमाता हो। आज इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम यही है। लोग अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, मंथ एंड पे सोचते हैं गया कहां। चाणक्य कहते, रोज का हिसाब रखो। एक सिंपल नोटबुक, एक सिंपल ऐप, बस नोट करो क्या आया, क्या गया। सिर्फ ये एक हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। रूल 2, जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझो। जरूरत मतलब जो जीने के लिए चाहिए, ख्वाहिश मतलब जो दिखने के लिए चाहिए। आज का इंडिया ज्यादा ख्वाहिशों पे जीता है। नया फोन क्योंकि दोस्त के पास है, ब्रांडेड कपड़े क्योंकि इंस्टाग्राम पे दिखना है, लग्जरी कार क्योंकि लोग क्या कहेंगे। चाणक्य कहते, पहले जरूरत फिर ख्वाहिश, और ख्वाहिश भी सिर्फ तब पूरी करो जब आप जेन्युइनली अफोर्ड कर सको। ईएमआई पे ख्वाहिश पूरी करना फ्यूचर की खुशी को आज बेच देना है। रूल 3, सेविंग्स पहले, खर्च बाद में। पहले बचाओ फिर खर्चाओ। आज का इंडिया उल्टा करता है,
पहले खर्चाते हैं, फिर सोचते हैं बचाने का। चाणक्य कहते, अपनी इनकम का मिनिमम 20-30% पहले साइड रख दो। वो एग्जिस्ट नहीं करता स्पेंडिंग के लिए, बाकी पे गुजारो। रूल 4, एक सोर्स पे डिपेंड मत रहो। चाणक्य कहते, एक ही पेड़ पे नेस्ट मत बनाओ, अगर वो पेड़ गिरा तो सब गया। मल्टीपल इनकम सोर्सेज रखो, जॉब के साथ कोई साइड स्किल डेवलप करो, इन्वेस्ट करो, लर्न करो। ये रूल्स आज के पर्सनल फाइनेंस के रूल्स से अलग नहीं हैं यार। 2300 साल पहले चाणक्य ने वही कहा जो आज वॉरेन बफेट कहता है, जो आज राधाकृष्णन दमानी कहता है, जो आज हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहता है। विजडम टाइमलेस होती है। रूल 5, कर्ज से दूर रहो जब तक एब्सोल्युटली जरूरी ना हो। चाणक्य कहते, कर्ज एक छोटी सी आग है जो धीरे धीरे पूरे घर को जला देती है। आज ईएमआई कल्चर ने इंडिया की यूथ को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वो 30 साल की उम्र में 5-6 ईएमआईज चुकाते हैं। फोन की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, कपड़ों की ईएमआई। हर महीने सैलरी आती है और जाती है। चाणक्य कहते, कर्ज सिर्फ प्रोडक्टिव चीज के लिए लो। जो चीज आपको और कमाने में हेल्प करे वो सही कर्ज है। जो सिर्फ दिखावा हो वो कर्ज जहर है। चाणक्य का सबसे डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन, जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरों पे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। चाणक्य ने लिखा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लोभ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, मोह इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। यार 3 चीजें, 3 डिस्ट्रॉयर्स। क्रोध, गुस्सा। कितनी बार आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बाद में पछताना पड़ा। एक रिलेशनशिप खत्म हो गई गुस्से में, एक जॉब गई गुस्से में, एक दोस्ती टूट गई गुस्से में। चाणक्य कहते, गुस्सा एक मोमेंटरी मैडनेस है। जब गुस्सा आए रुक जाओ। चाणक्य का रूल था, कोई भी बड़ा डिसीजन गुस्से में मत लो। 24 घंटे वेट करो, अगर कल भी वही लगता है तब बोलो या करो। लोभ, ग्रीड। कितनी बार आपने लालच में कोई गलत डिसीजन लिया, ये शॉर्टकट से जल्दी अमीर हो जाऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट गारंटीड रिटर्न देगा, ये चांस दोबारा नहीं आएगा। चाणक्य कहते, लोभ इंसान की जजमेंट खत्म कर देता है। जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती हो तब ज्यादा केयरफुली सोचो, क्योंकि लोभ आपको ब्लाइंड कर देता है। मोह, अटैचमेंट। ये सबसे सटल है। किसी इंसान में, किसी चीज में या किसी स्टेटस में इतना अटैच्ड हो जाना कि वो जाए तो आप टूट जाओ। चाणक्य कहते, अपने काम से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। अपने लोगों से प्यार करो लेकिन उन पे डिपेंड मत हो जाओ। प्रैक्टिकल टिप्स आज के लिए। गुस्से के लिए 24 आवर रूल फॉलो करो। बड़े डिसीजंस गुस्से में नहीं। लालच के लिए टू गुड टू बी ट्रू रूल। अगर कोई चीज बहुत इजी प्रॉफिट वाली लगे वो स्कैम है या रिस्की बेट। अटैचमेंट के लिए रोज 10 मिनट अकेले बैठो, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। क्या आप अपने थॉट्स कंट्रोल कर रहे हो या थॉट्स आपको कंट्रोल कर रही हैं? ये चाणक्य का मेडिटेशन इक्विवेलेंट था। वो कहते, रोज खुद से मिलो, खुद को जानो। जो खुद को जानता है वो दुनिया को समझता है। चाणक्य का एक और ब्रिलियंट और न्यूआंस्ड लेसन, सच बोलना जरूरी है लेकिन सच बोलने का तरीका भी जरूरी है। चाणक्य ने कहा, ऐसी बात जो सच हो लेकिन दूसरे को अननेसेसरीली हर्ट करे वो मत बोलो, और ऐसी बात जो अच्छी लगे लेकिन झूठ हो वो भी मत बोलो। वो सच बोलो जो सच भी हो और सुनने वाले का भला भी करे। यार ये फिलॉसफी कितनी मैच्योर है। आज 2 एक्सट्रीम टाइप्स के लोग मिलते हैं। टाइप 1 जो सिर्फ ब्रूटल ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूं, मुझे लोग क्या सोचते हैं परवाह नहीं, सच कड़वा होता है, सहना चाहिए। ये लोग टेक्निकली सच बोलते हैं लेकिन इतनी हार्शली कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। टाइप 2 जो सिर्फ डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, हमेशा स्मूथली बात करते हैं, कभी अनकंफर्टेबल ट्रूथ नहीं बोलते, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए झूठ बोलता रहे। ये लोग प्लेजेंट लगते हैं लेकिन जेन्युइनली हेल्पफुल नहीं होते। चाणक्य कहते, दोनों गलत हैं। सच प्लस टैक्ट इक्वल्स विजडम। ऑफिस में अपने बॉस की गलती दिखानी हो तो प्राइवेट में बताओ, रिस्पेक्टफुली। सर मुझे लगता है ये अप्रोच में एक इशू आ सकता है, क्या मैं शेयर कर सकता हूं? दोस्त को सच बताना हो तो केयरिंग टोन में बताओ, यार मैं तुझसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तेरी परवाह है मुझे।
पार्टनर से कोई बात करनी हो तो वक्त और जगह देखो, गुस्से में नहीं, थके हुए नहीं, जब दोनों कंफर्टेबल हो तब। चाणक्य की नीति थी सच प्लस सही वक्त प्लस सही तरीका, मैक्सिमम इम्पैक्ट। सिर्फ सच, समटाइम्स हर्टफुल, रिलेशनशिप डैमेज। सिर्फ टैक्ट, समटाइम्स डिसऑनेस्ट, ट्रस्ट डैमेज। तीनों साथ, ट्रू विजडम, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन। और अब आखिरी एक बोनस चैप्टर जो चाणक्य ने स्पेसिफिकली लीडर्स के लिए लिखा। लेकिन मैं बोलूंगा ये लेसन सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, ये किसी भी इंसान के लिए है जो किसी को लीड करता हो, चाहे वो टीम हो, फैमिली हो या खुद की जिंदगी। लेसन 1, पहले खुद सीखो फिर दूसरों को सिखाओ। चाणक्य कहते जो राजा खुद नहीं सीखता वो अपनी प्रजा को क्या सिखाएगा। आज के लीडर्स के लिए जो मैनेजर खुद ग्रो नहीं करता वो टीम को कैसे ग्रो कराएगा। लेसन 2, अपनी वीकनेस किसी को मत बताओ। चाणक्य की नीति थी अपनी ताकत सबको दिखाओ, अपनी कमजोरी सिर्फ वो लोग जाने जो आप पे 100% ट्रस्ट करते हैं। ये हार्श लगता है लेकिन प्रैक्टिकली सच है। जब तक दुनिया की नीति नहीं बदलेगी ये लेसन रेलेवेंट रहेगा। लेसन 3, एक्शन बोलो, वर्ड्स नहीं। चाणक्य कहते जो इंसान सिर्फ बातें करता है और काम नहीं करता वो एक खाली बर्तन की तरह है, बहुत आवाज करता है लेकिन अंदर कुछ नहीं। चाणक्य की नीति है करो फिर बोलो। तो यार, आज चाणक्य नीति से हमने ये सीखा, दुश्मन को कभी छोटा मत समझो, हर थ्रेट सीरियस है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, नॉलेज में इन्वेस्ट करो, समय बर्बाद मत करो, दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, अपना सर्कल सोच समझ के चूज करो, 5 टाइप्स से दूर 3 टाइप्स को पास रखो। पैसा मैनेज करो, सेविंग्स पहले, जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझो। खुद पे कंट्रोल रखो, क्रोध, लोभ, मोह 3 डिस्ट्रॉयर्स। सच प्लस टैक्ट इज इक्वल टू विजडम, सच बोलने का तरीका भी सीखो। लीड बाय एक्शन, वर्ड्स नहीं काम बोलो। यार, चाणक्य सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो एक लिविंग मैनुअल है। एक ऐसे इंसान की सोच जो 2300 साल पहले भी इतनी क्लियरली इंसान की नेचर को समझता था, और ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बुद्धि से किया। कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई बैकिंग नहीं, सिर्फ एक अनब्रेकेबल विल और एक क्रिस्टल क्लियर माइंड। आज से एक काम करो, इन 8 लेसन्स में से सिर्फ एक चुन लो जो आपको सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगा, और अगले 30 दिन सिर्फ उसी पे फोकस करो। एक चीज बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो हमेशा गलत लोगों पे ट्रस्ट करता है। चाणक्य की नीति उसे जरूर काम आएगी। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।